हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। जिस अंदाज में कल गौरव खन्ना ने एक मोनोलॉग दिया है कि आप लोग बैक फुट पर खेल रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि मुझे बोले कि मैं बैक फुट पर खेल रहा हूं, मैं बैक फुट पर नहीं खेल रहा हूं, मैं ऐसा ही हूं। जिस अंदाज में गौरव खन्ना ने अपनी भड़ास निकाली है भाई, ये तो काबिले तारीफ अंदाज था, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ उसने अपनी भड़ास निकाली है बल्कि ये जो बुली गैंग जिसमें एक कोई है ना जो खुद को सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 बोलता है, मैं फाड़ दूंगा, ये सारे बुलशिट पीपल है, शिट पीपल है, ये सारे मेरे लायक नहीं है। मैंने सोचा था दिग्गज जाएंगे, मैं उनके साथ लड़ूंगा, झगड़ूंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा, फाड़ दूंगा। तो ये बंदा जो दूसरों के बारे में बोलता था कि सब बैकफुट पर खेलते हैं, लेकिन खुद कैसे ये इसका क्या नाम, उसका विकास गुड़वे गुप्ता का जो लिव इन पार्टनर रह चुका है बशीर द बॉब, कैसे वो खुद जो है वो फट्टू चंद फटोलिया है, दूसरों को बोलता फाड़ दूंगा, फ्रंट फुट पर नहीं है। लेकिन कैसे कल रात के एपिसोड में इन सब ने मिल करके एकदम मतलब बैकफुट पर गेम खेला है। डंके की चोट पर बोलो ना भाई साहब कि तुम सिर्फ जो है वो नीलम या फिर अपने दोस्तों के लिए खेलना चाहते हो, दूसरों को ये जैज देना बंद कर दीजिए कि वो लोग छुप छुप करके खेलते हैं, उनके कोई ओपिनियंस नहीं है, वो मुंह पर कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। भाई आप भी तो वही चीज कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप स्वीकार नहीं करोगे। और आपका ये जो बुली गैंग है, जिसमें कि वो मिर्जापुर वेब सीरीज में नहीं है वो पंकज त्रिपाठी, अखंडानंद त्रिपाठी, बस उसी तरह से बैठ जाएगा दो कुर्सियों पर पैर रख करके, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अरे हमें इसका नेहल का ऐसा नहीं चाहिए, वो भीख दे रही है क्या, बड़ी बड़ी बातें। और सूखा चना खाते, ये इसका कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं जीशान कादरी उर्फ वासीपुर का नल्ला छोटा डॉन। क्योंकि ये जो जीशान कादरी हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं ना, उसका 0.001% भी ये पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आपको नेहल का ऐसा नहीं चाहिए था तो कप्तानी वाली जो टास्क हो रही थी, जो कि एक्चुअली में एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, इनफैक्ट ये जो कप्तानी वाली टास्क थी, इसका नाम होना चाहिए था नीलम बचाओ योजना, NBY, जहां पर हर कोई जो है वो नीलम को बचाने के लिए ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। बट इस एक्टिविटी के अंदर भी आपने देख लिया कि कैसे तान्या मित्तल उर्फ सदी की सबसे महान संस्कारी लड़की, जो हमेशा साड़ी ही पहनती है, वो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के खिलाफ एक फर्म स्टैंड लेती है, अपने कल्चर का वो प्रमोशन करना चाहती है, लेकिन हकीकत में कितनी धूर्त है ये लड़की। और हर बार की तरह आपने यहाँ पर एक चीज फिर से देख ली कि ये तान्या मित्तल, जो कि भले ही टास्क का पार्ट नहीं है या फिर ये कहें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है किसी भी चीज का, बट कैसे वो जबरदस्ती घुसती है और खुद को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लेकर के आ जाती है। ये लड़की टास्क शुरू होने से पहले बोलती है कि 6-6 वोट हो जाएंगे, फिर मैं तो फ्लिपर हूं ही सही, अपने मुंह से खुद को फ्लिपर बोलती है, ठीक है। लेकिन फ्लिपर को फ्लिपर अगर ये अभिषेक बजाज बोल दे तो खाना बनाते समय मेरे को फ्लिपर क्यों बोल रहा है, मैं जस्ट बिकॉज की पलट के जवाब नहीं देती हूं तो मुझे कोई फ्लिपर बोल सकता है नेशनल टीवी पर, ऐसे कैसे मुझे कोई फ्लिपर बोल सकता है। जबकि थोड़ी देर पहले ये खुद अपने ही मुंह से खुद को फ्लिपर बोलती है कि हम 15 लोग हैं, 2 तो इधर खड़े हो गए जीके और ये फरहाना, अब 13 लोग बचे हैं, तो 6 वोट उधर 6 इधर, और ट्रंप कार्ड मेरा है, मैं तो फ्लिपर हूं। मतलब आप अपने मुंह से खुद को फ्लिपर बोल दो तो सही है भाई साहब। आपके जो मतलब पार्टनर इन क्राइम है, जिनके आप तलवे चाट रही हुई जीशान कादरी, वो आपके मुंह पर आपको फ्लिपर बोले तो भी सही है, लेकिन अभिषेक बजाज ने आपको फ्लिपर बोल दिया तो भाई मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे में ही गूदा है सबको पूरियां खिलाने का। कभी ये लड़की बोलती है कि भैया ये इससे कभी खाना नहीं बनता है, पूरी नहीं बेली जाती है, रोटी बनाना नहीं आता है, एट द सेम टाइम मैं अकेली हूं जो 50 लोगों के लिए पूरी बना सकती हूँ, बाकी किसी में गूदा नहीं है। कहने का मतलब बस यही है मेरा कि हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी तान्या मित्तल ने थूका और चाटा है, जो थूका फिर उसको चाट लिया, फिर चाटा फिर थूका, यही वो करती आई है। लेकिन यहाँ पर उसका ये वाला जो साइड है, जो ड्रामेबाज पंथी वो करती है, ये चीज अमाल मलिक को भी दिख गई इस असेंबली रूम वाली एक्टिविटी के दौरान। जबकि इस लड़की ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो फरहाना को ही वोट देगी, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारेबाजी करती है। और जैसे कि एक दिन पहले ही नेहल ने बता दिया था कि तेरे आसपास काफी चंट लोग हैं, तो अमाल यहाँ पर बुरी तरह से बौखला जाता है कि जब तेरे को फरहाना को ही मतलब जिताना था तो आंखों में इशारा क्यों करा। तो कैसे ये लड़की सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। नीलम बचाओ योजना के अंतर्गत आपने ये चीजें देख ली, और ये तो आप देख ही रहे थे ना कि पिछले 3-4 दिनों से ये जो कुछ भी हो रहा है उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, ये तो आपको पहले से ही पता है। और मैंने भी अपने थंबनेल वगैरह के माध्यम से पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो एक सोची समझी प्लानिंग है बिग बॉस की, वो पूरा गोलमाल वाला सेटअप है, जहां पर खेल भी बिग बॉस रहे हैं, फैसले
फैसले भी बिग बॉस ही करवा रहे हैं घर वालों के मुंह से या फिर उनके द्वारा, और एंड रिजल्ट जो है वो भी बिग बॉस ने पहले से ही प्लान करके रखा है, क्योंकि नेहल चुडासमा मर जाएगी बट वो फरहाना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होने देगी। तो कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई और कैसे इन चीजों को अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करवाया गया है वोटिंग के नाम पर, बताइए भाई साहब। कहने को कैप्टेंसी टास्क है, ये ऐसी चीज होती है जिसमें आपको पावर मिलता है और ये चीज आपको कमानी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा गौरव, बसीर या फिर अमाल के टाइम पर भी उन्होंने टास्क करी, टास्क में परफॉर्म करा, रेस करी, दौड़े भागे, गुत्थम गुत्था हुए, तब जाकर के वो कप्तानी जीतते हैं। लेकिन यहां पर फरहाना को कप्तान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, नेहल ने पर्दे के पीछे से उसे दावेदार बना दिया और बाकी का काम बिग बॉस ने जो है वो वोटिंग के माध्यम से करवा दिया, क्योंकि बिग बॉस भी जानते थे अगर कोई माइंड वाली एक्टिविटी होगी या कोई फिजिकल टास्क होगी तो वहां पर जीके जो है वो अकेला भारी पड़ जाएगा। फरहाना कहीं दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। हालांकि फरहाना भट्ट को जरूर लगता होगा कि वो बड़ी बोल्ड है, बड़ी ताकतवर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो जीके को फिजिकल टास्क में हरा देती। ये सब मुंगेरी लाल की हसीन ख्वाब है। हकीकत में फरहाना भट्ट की औकात उन जिहादियों जैसी है जो कि कश्मीर में आकर के पत्थरबाजी करते हैं इंडियन आर्मी के ऊपर, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। ये तो आपने देखा ही है कि कैसे टाइम एंड अगेन इसने लड़की कार्ड खेल लिया है। ये लड़की एक लड़के अभिषेक की टॉवेल को इस्तेमाल कर सकती है, बाद में अभिषेक आकर के कहे कि भाई तुमने बगैर पूछे टॉवेल कैसे यूज कर लिया, कुछ हाइजीन अनहाइजीन का ध्यान तो रखना चाहिए था। तो भाई अपनी गलती मानने के बजाय ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रही थी। जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ रोल रिवर्स हो जाते। अगर अभिषेक इस लड़की का एक छोटा सा रूमाल भी उठा लेता ना तो ये लड़की इतना कलेश काटती और सीधा अभिषेक बजाज की माँ बहन फैमिली सबको ड्रैग कर लेती। वैसे यहाँ पर ये चिंगारी जो है अगेन सदी की सबसे महान इन्फ्लुएंसर ने लगाई थी। उसे पता था कि अभिषेक की टॉवेल है बट फिर भी वो उसको फरहाना भट्ट को दे रही थी। और फरहाना भट्ट के लैम एक्सक्यूजेस कि मैं पूल में थी, मैं अपने आप को रैप कर रही थी, कवर कर रही थी। अरे पूल में कूदने से पहले आपको सोचना था ना कि भैया पूल से निकलोगी जल परी पापा की परी, तो खुद को लपेटना भी है, समेटना भी है। इतनी आप लोक लाज वो करती हो तो फिर बुर्का पहन करके बिग बॉस में आया करो, दूसरे का टॉवेल क्यों यूज करती हो। और ये जो पूल पार्टी ये जो लड़कियां कर रही थी वहां पर अपने तान्या मित्तल का दोगलापन देखा था एक दिन पहले। पहले तो खुद बोलती नीलम मुझे भी जंप करना है, नीलम मुझे भी जंप करना है। नीलम जंप करने तो नहीं। और ये कुछ और नहीं था बल्कि उसकी ड्रामेपंती का एक बेस्ट एग्जांपल था। और कल भी उसने देख लिया कि भाई साहब ये जो कैप्टनसी टास्क और नीलम के ऊपर घर वालों का अटेंशन है, जी के जो है वो पूरी लाइमलाइट लेकर के जा रहा है, तो भाई बाकी घर वालों का अटेंशन खुद पर कैसे लाए, इसलिए कोने कोने में बैठ करके रो रही है। मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, हमेशा मैं ही सबका टारगेट बनती हूँ, मैंने तो कभी किसी को गलत नहीं किया, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन अमाल मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, अमाल आओ मैं और तुम निब्बा निब्बी की लव स्टोरी करें। लेकिन कहने को अमाल और मैं तो दोस्त है, जीशान और मैं तो भाई है, लेकिन अमाल अपने मेरे हाथ में तेरा हाथ। ये जो अमाल और तान्या की जो दोस्ती है, क्या ये आपको दोस्ती लग रही है या दोस्ती से परे भी कुछ है? बिल्कुल वैसा ही सीन नहीं लग रहा आपको जैसे कि बिग बॉस 16 में और शालीन मनोट यू मेक मी फॉल इन लव अधनंग अवस्था में डांस करेंगी। फिर अगले दिन हाउ डे यू शालीन मनोट, हाउ डे यू टच मी, आई एम अ ब्रांड, बी साइलेंट। आगे का तो अब समझते ही हैं, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ कैरेक्टर। एंड थोड़ी देर बाद अ फ्यू मोमेंट्स लेटर ढिंग तक धक ढक चिक। मुझे तो अब भी ये सोच करके बहुत हंसी आती है जिस अंदाज में सलमान खान ने इसको टीना और शालीन को रोस्ट करा था कि नाचते हो पहले से फिर बोलती हो कि हम तो दोस्त है। ऐसी दोस्ती भाई कहाँ होती है? अगर इसे दोस्ती कहते हैं तो फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। आप जब मन करे नंगे होकर के नाच लो, एक साथ हो लो, उसके बाद बोल दो हम तो दोस्त हैं। उसी ट्रैक को या उसी पैटर्न को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं अमाल और ये तान्या। और तान्या को पता चल गया कि भैया अमाल ने इसको डिकोड कर लिया है, अमाल ने इसकी नौटंकी को पकड़ लिया। और चूंकि ये लड़की अपने मुंह से ही बोल चुकी है कि वो बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने पट्ट से ताड़ लिया कि भाई जैसे तैसे मैंने अमाल एंड ग्रुप में घुसपैठ की है, अपना पैर फंसाया है, इतनी जल्दी मतलब अमाल मेरे को डिकोड कर लेगा, मुझसे पल्ला छोड़ा लेगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि मैं जीके एंड ग्रुप में तो जा नहीं सकती, वहां मृदुल और जीके भर भर के मुझे डिकोड कर चुके हैं। मेरे बकलावा या मेरी फैक्ट्री का वो बार बार पर्दाफाश तो करते ही रहते हैं, तो मरता क्या ना करता। चलो ब्रह्मास्त्र आंसू बहाए, अमाल मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, तेरे हाथ में। ये निब्बा निब्बी की लव स्टोरी कैसे 15-20 मिनट के लिए हम पर थोपी गई। बाहर अमाल मलिक भी बड़े बड़े जज देता है कि हो गया 1000 करोड़, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी का लेकर के बैठा हूँ, होगी तू ये मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने ये नोटंकी नहीं, जब तेरे को फरहाना को करना ही था तो तूने आंखों में इशारेबाजी क्यों करी? जीशान अलग समझा रहा है, बसीर अलग समझा रहा है। तो अमाल मलिक का स्टेटमेंट क्या था? अरे यू हैंडल नेहल एंड आई विल हैंडल तान्या।
अब ये जो स्टेटमेंट था हमाल मलिक का कि तू उसको नेहल को हैंडल कर एंड मैं तान्या को हैंडल करता हूँ, ये स्टेटमेंट अपने आप में साबित करता है कि ये लोग जो है वो नंबर गेम वाली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को ये जो पॉजिटिव ग्रुप जो है वो अब तक समझ नहीं पा रहा है। उनको भी थोड़ा फ्रंट फुट पर आ जाना चाहिए, बट वो अभी भी फ्रंट फुट पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो मस्ती मज़ाक कर रहे थे, जिस तरह से प्रणीत जो है वो जीके को कहीं न कहीं माइंड फ्रेश करने के लिए कॉमेडी करते हैं, रोस्ट करते हैं। तुमको पता है ये स्विमिंग पूल में पानी कहाँ से है? ये पानी नहीं है, ये तो मेरे आँसू हैं, लौट रहा है, वो तान्या वगैरह को रोस्ट कर रहा है। और तान्या मित्तल वहाँ इस्त्री करने वाले जो रूम है वहाँ पर खड़ी होके बोलती है कि प्रणीत के जोक्स में लॉजिक नहीं होता है। अरे जोक है वो, जोक में कहाँ लॉजिक ढूँढा जाता है भाई? लेकिन जब वो लॉजिकल बातें करता है तब आप है हमको लॉजिक नहीं चाहिए। जब वो जोक सुना रहा है, मस्ती मज़ाक का माहौल बना रहा है, तो आपको जोक के अंदर जो है वो लॉजिक चाहिए। और जब अंदर ये तान्या मित्तल जब इस तरह की बातें करती है, तो क्या इसने वही वाला नाइट ड्रेस या नाइट सूट नहीं पहना था? जो एक बार जब नेहल ने इसके मुँह से बदबू आने वाली बात कही थी, तब भी इसने वही कपड़े पहने थे। कइयों बार वो साड़ियाँ रिपीट कर चुकी है, लेकिन नतालिया को बोला करती थी, मेरा एक पूरा फ्लोर है कपड़ों से भरा हुआ, मैंने 5 साल से कोई कपड़ा जो है वो रिपीट नहीं करा। जबकि इस सीज़न में नाना करते हुए भी कम से कम 5-10 वो साड़ियाँ तो रिपीट कर ही चुकी है। अब अपन लोग तो क्या भाई मिडिल क्लास सामान्य लोग हैं, अपन तो कपड़े रिपीट करते ही हैं, लेकिन अपन लोग कभी शो ऑफ नहीं करते ना कि भाई हमारा इतना बड़ा फ्लोर है, हमारा ये किचन है दुनिया भर का। ये लड़की तो खुद ही ढिंढोरा पीट करके आई है, लेकिन कैसे फिर खुद ही थूक करके चाट रही है। लेकिन इस झूठी और मक्कार लड़की को अब तक मेकर जो है वो बैश नहीं कर पाए। हालांकि हमने जो प्रोमो देखा जहां पर बकरा हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, उस अंदाज में हम देख तो चुके हैं कि नेहल इसके चेहरे से मुखौटा हटा रही है और कुछ पानी वगैरह इसके मुंह पर मारा जा रहा है। अब ये क्या है क्या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि प्रोमो में कुछ हो एपिसोड में कुछ हो, इसलिए प्रोमो पर नहीं जाते हैं, एपिसोड आने तक का वेट कर लेते हैं और वापस से कल रात के एपिसोड पर आ जाते हैं। तो कल क्या क्या हुआ था? वो कैप्टनसी टास्क की आड़ में नीलम बचाओ योजना चलाई गई है। अब मैं तो देखना चाहूंगा कि भाई नीलम वाकई में बच पाती है या फिर जैसे कि अपडेट्स आई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवेश का एलिमिनेशन हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डबल एलिमिनेशन हुआ है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट मेरा ये मानना है कि अगर नीलम इस वीक बच भी जाती है तो क्या वाकई में फरहाना को कोई पावर मिलेगा नीलम को बचाने का? जिस तरह से ये नीलम नीलम की पीपड़ी बजा रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा नीलम में भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये वही नीलम है ना मित्रों, जिसे आते से ही फराह खान ने 2 कौड़ी का बोल दिया था तेरी कोई औकात नहीं है, और नीलम की सस्ती वकील बनकर के खड़ी हुई थी, सदी की सबसे महान स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। एक लड़की होकर के दूसरी लड़की को बोलती है कि तेरी कोई औकात नहीं, तू 2 कौड़ी की है। बताइए, ये बड़ा स्टेटमेंट दिया था इसने तान्या मित्तल ने, और नीलम को 2 कौड़ी का बोला था। लेकिन ये दोनों ही लड़कियां उसी लड़की को वोट दे करके गई हैं जिसने कहीं न कहीं नीलम को 2 कौड़ी का बोल दिया था। और वो जीके, जिसे मैंने तब भी गलत बोला था जब ये जीके तान्या मित्तल का वकील बना था, मैंने कहा बोला था क्या जरूरत है, वो लड़की घड़ियाली आंसू बहा रही है। लेकिन जीके भाई को उस समय कुनिका से नफरत इतनी थी कि वो तान्या के वकील बन गए, और उसी तान्या ने यहाँ पर ले बाबा जी का ठुल्लू पकड़ ले जीके। ना सिर्फ तान्या नीलम बल्कि जीशान से भी जीके को धोखा ही मिला, क्योंकि जीशान और जीके की दोस्ती पनप रही थी। जीके ने एक दिन पहले कैंपेनिंग भी करी थी, जीशान से बात भी करी थी, और ये जीशान जो कि बड़े समझदार बनते हैं, बट हकीकत में वो भी एक भेड़चाल का हिस्सा ही है। और जिस तरह से यहाँ पर एक मतलब एक फालतू सी लड़की को आपने कप्तान बना दिया है, वो लड़की जो कि सबसे गंद लड़की है, सबसे ज्यादा मतलब वाहियात एकदम खच्चर पदार्थ है। बट यही तो हमारे समाज में भी होता है ना, घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। अगर मैं आपको यहाँ पर हमारे जो रियल वर्ल्ड में जो होता है उसका एक एग्जांपल दूं, तो बहुत सारे लोगों के गुर्दे छिल जाएंगे। बट अभी जब इलेक्शन हुए 2024 के लोकसभा इलेक्शन या महाराष्ट्र में इलेक्शन, तो काफी सारे मुस्लिम एरिया जो है वहां पर कुछ पत्रकार गए थे बातचीत करने मुस्लिम यूथ से। तो वहां पर जो मुस्लिम यूथ है या जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो डंके की चोट पर बोलती है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है, उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिली है, जनधन योजना से अकाउंट में पैसे आते हैं, बट वोट फिर भी बीजेपी और मोदी को नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पप्पू गांधी जो है वो काफी अच्छा नेता है। तो कैसे मतलब बाहर जो डिजर्विंग इंसान है, जो लोगों को साथ लेकर के चलना चाहता है, सबका साथ और सबका विकास करना चाहता है, उस इंसान से आप अकाउंट में पैसे भी ले लोगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी ले लोगे, मुद्रा योजना के तहत लोन भी ले लोगे, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी ले लोगे, लेकिन अब वोट जो है वो मोदी को नहीं दे। इतना सब कुछ लेंगे मोदी से, लेकिन वोट देंगे या तो ओवैसी को या फिर पप्पू पार्टी को। और वही चीज आपने बिग बॉस के अंदर भी देखी, क्योंकि बिग बॉस हो या फिर फिल्में हो, वो क्या है, हमारे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही तो है। वो बंदा जो कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो एक्चुअली में फरहाना से बेहतर भी है, लेकिन आपने डिसाइड कर रखा है कि आप फरहाना जैसी नोबड़ी यानी बंदर के हाथ में उस तरह देना चाहते हो। वही मेंटेलिटी आपको हमारे देश में दिखती है। ऐसे लोग जो कि
मोदी से घर ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, मोदी से अकाउंट में पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन मोदी को वोट नहीं करते, वो लोग मेरी नज़र में सिर्फ एहसान फरामोश है, नमक हराम है, जो खाएंगे इस देश का लेकिन बजाएंगे पाकिस्तान का। तो ऐसे लोगों को तो भाई पहली फुर्सत में पाकिस्तान चला जाना चाहिए। और ऐसे ही लोगों वाली मेंटेलिटी फरहाना भट्ट उर्फ पत्थरबाज में भी है और खुद को पीस एक्टिविस्ट बोलती है, लेकिन थप्पड़, हाँ यहाँ पर तो मुझे ये अच्छी लगी फरहाना भट्ट, जिस तरह से उसने फुद्दू फटरीना के फटेले भाई को थप्पड़ दिया। एक दिन पहले नीलम ने चप्पल दी थी और यहाँ पर थप्पड़ भी पड़ गया उसको, लेकिन क्या कोई मुद्दा बना? ओ कोई नहीं, ये मेरी दोस्त है, दोस्ती यारी में चलता रहता है। अब ये फटेला जिसने कि फरहाना के हाथ से थप्पड़ खा लिया, यहाँ पर चुप बैठ गया, लेकिन यही थप्पड़ उसे अगर मजाक मजाक में अशनूर से या फिर अभिषेक से पड़ जाता तो भाई वो कलेश काटना शुरू कर देता। इन बातों के अलावा और क्या बात रही? हाँ, नेहल और अमाल की जो बातचीत हुई थी, जहां पर नेहल कहती कि भैया मुझे काफी गिल्ट महसूस हुई थी क्योंकि प्रणीत और इसने गौरव ने काफी अच्छा परफॉर्म करा था, बट इसके बावजूद मैंने तुम्हारी टीम को ही फेवर किया है, तुम्हारी टीम को ही विनर डिक्लेयर करा है। बट जब कैमरा पहुंचा आवेश के फेस पर तो मुझे काफी गिल्ट महसूस हुई थी। मैंने एम्पैथी वगैरह शो करी तो इसने अमाल ने वो वर्ड पकड़ लिए कि ऐसे एम्पैथी हो रही है तो उधर चले जा, ये चले जा, वो चले जा, मेरे पास मत रहे। अरे भाई साहब, ये लड़की बाहर से सब कुछ देख करके आई है, सबकी असलियत तुमको बता रही है। वो नीलम को भी बताती है कि तेरे को तान्या ने उंगली करी थी, दिमाग में कुछ डाला था, तब तूने जाकर के जीशान वगैरह की चुगली करी थी, सॉरी कुनिका वगैरह की। लेकिन नीलम जो है वो अभी तान्या वायरस की चपेट में है, इसलिए उन्हें सिर्फ तान्या ही सही लग रही है। नेहल जो कि बाहर से सब कुछ देख करके आई है, ऑब्वियसली बाहर से जो वो देख रही है वो हम भी देख रहे हैं, लेकिन अमाल कहें या फिर नीलम कहें, वो अब भी ये मान करके चल रहे हैं। और हाँ, ये जीशान और बसीर भी कि वो अपना अलग ही गेम खेल रही है। और जिस तरह से बाहर हमको सबको दिख रहा है वही चीजें नेहल को भी दिखी है कि अभिषेक जीके का ग्रुप काफी पॉजिटिव है। इसीलिए तो नेहल चुडासमा, जो कि पहले अभिषेक और गौरव से एक पंगा लिया करती थी, उनके अगेंस्ट रहती थी, अब उन्हीं के ग्रुप में आकर के बैठने लग गई, बिकॉज टीवी पर ये लोग काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। और जो बुली गैंग है वो सिर्फ 24 घंटे गेम गेम गेम, सिर्फ गेम और नंबर गेम ही डिस्कस करते रहते हैं। और इनके ग्रुप में जो अखंडानंद त्रिपाठी का रोल निभा रहे हैं जीशान कादरी, वो भैया ना 3 में है ना 13 में, सिर्फ बोल बचा ना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये उखाड़ दूंगा। होता कुछ नहीं है जीशान कादरी से, डंके की चोट पर हम तो भैया दोस्ती के लिए खेलेंगे। अगर आप दोस्ती के लिए खेल रहे हो ना और सिर्फ दोस्तों को लेकर के चल रहे हो तो वो झंडा उठाना बंद कर दो, जहां पर कि ये कुनिका गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अगर आप अपने दोस्तों या ग्रुप के लिए खेल रहे हो तो फिर वो भी अपने दोस्त या अपने ग्रुप के लिए खेलें। तो फिर ये मत करना कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जब तुम कर रहे हो तो सही है, तो फिर जब वो लोग करेंगे या उन्होंने जो कुछ करा, फिर वो सारी बातें भी सही और जस्टिफाई ही हो जानी चाहिए आपकी नज़र में। लेकिन नहीं, आप तो दोगले नंबर 1 हो, दोगले ग्रुप के मुखिया बने बैठे हो। दोगले ही नहीं, ये सारे चुगलखोर चाची बने बैठे हैं, चाहे अमाल चाची हो। अमाल तो भाई वापस से वीकेंड आते से ही सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई थी भाई, मैं अवे जो ऐसा मैंने बोल दिया मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरे से गलती हो गई, देख तान्या मेरे को माफ करते, मेरे से गलती हो गई। अरे बसीर भाई मेरे से माफ कर, मेरे को माफ कर दो। अरे जी के भाई मेरे को माफ कर दो। आवेश मैंने तेरे नगमा के बारे में बोला, मुझे माफ कर दो। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वीकेंड आने के ठीक पहले अमाल मलिक के अंदर भी वो स्प्लिट पर्सनैलिटी, वो अब ये तो मेल है तो यहाँ मंजुलिका अवनी तो बोल नहीं सकता, अपरिचित और अंबी, हाँ थ्रू आउट द वीक ये अपरिचित मोड में रहेगा। वीकेंड आते से ही सॉरी भाई, अंबी भाई बन जाएगा, माफी मलिक भाई माफ कर दो, नगमा के बारे में बोल दिया, आई एम सॉरी। वीकेंड आने से पहले अमाल मलिक माफी मलिक वाले मोड में आ जाता है और वो कल आ भी गया। एनीवेज, इन बातों के अलावा और डिस्कस करने के लिए या फिर हाईलाइट करने के लिए और कौन सा पॉइंट बचा है? गौरव अच्छा खासा मोनोलॉग देता है और अपनी भड़ास निकालता है, फिर बाद में गौरव और आवेश ये सब डिस्कस भी करते हैं कि अमाल कैसा है, वो बशीर और जीशान की हाँ में हाँ मिलाता है। बशीर अंदर वो असेंबली रूम में बोलता है कि जी के भाई क्या आप आए थे क्या सबसे मिलने के लिए? जीके ने बोला कि हाँ मैं जिनसे मिलने आया था, हाथ उठा दो। तो बसीर फिर बाद में आकर के जीके भाई अभी के लिए मैं फरहाना को दे रहा हूँ, बट आप ऐसे ही रहना। बाहर जाकर के बोलता है हम तो दोस्तों के लिए खेलेंगे। तो यहाँ पर मेरे मुंह से ना अपशब्द निकलने वाला था, बट मैंने खुद को रोक लिया, मैंने खुद पर कंट्रोल कर लिया। बट एक्चुअली में कंट्रोल होता नहीं है। जिस तरह से अमाल, जीशान, बसीर, इनका मियाँ गैंग का गजब दोगलापन देखने को मिलता है हर एपिसोड में, और खुद को स्पिरिचुअल और संस्कारी बोलने वाली लड़की भी मियाँ गैंग का हिस्सा ही बनती जा रही है। और जीके एंड ग्रुप को कहीं ना कहीं बाबा जी का ठुल्लू ही दिया है। और जीके को भी अच्छा खासा सबक मिल गया है कि तान्या जैसी धोखेबाज लड़की पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह से उसने फ्रस्ट्रेशन अपनी भड़ास निकाली है वो काफी हद तक तो जायज है, बट यहाँ पर मैं अगेन गलती इनके ग्रुप की ही बोलूंगा। अब इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जीके के साथ काफी गलत हुआ है, बट क्या यहाँ पर जीके एंड ग्रुप सिंपैथी डिजर्व करता है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक किसी भी टास्क में इन लोगों की एकता या इन लोगों का वो जो एक माइंड गेम होता है ना, वो हमें देखने को नहीं मिला है। दूसरा ग्रुप जो है वो छल कपट भर भर
भर के कर रहा है और ये लोग बहुत ही सीधे पड़ रहे हैं यार उन लोगों के सामने। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में, समाज में जो लोग कनिंग होते हैं, कमीने होते हैं, वो फलते-फूलते हैं और सीधे-साधे लोग जो होते हैं ना, वो बेचारे तड़पते हैं, तरसते हैं। उसी का रिफ्लेक्शन आपको फिर से दिखाई दे रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि जीके एंड ग्रुप भी फ्रंट फुट पर आए, थोड़ा-सा मैनिपुलेशन करना सीख ले, बिकॉज़ उस घर के अंदर छल, कपट, साम-दाम, दंड-भेद ये तो आपको करना ही करना होगा इस्तेमाल। अदरवाइज़ आप लोग मतलब वो बुली गैंग तो आपको कुचल करके आगे निकल जाएगा। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपने फिर देख लिया, एक कनिंग, एक चुड़ैल, एक भूतनी सी जो लड़की है, उसके हाथ में कप्तानी दे दी गई है बिकॉज़ ऑफ वोटिंग। कप्तानी टास्क है भाई साहब, आपको भागना, दौड़ना, चीज़ें उठाना नहीं, ये नहीं करना है भाई साहब। हमें फरहाना को कप्तान बनाना है तो सिर्फ़ वोटिंग करवा दो। अगर वोटिंग से ही सब कुछ करना है तो फिर एलिमिनेशन के लिए इतना सेटअप, लाइट वगैरह क्यों लगाते हो? सीधा बोल दो कितने लोग किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, चलो हाथ उठाओ। वो जो स्कूल में होता था ना, कितने बच्चों ने क्लास में खाना खाया है, हाथ उठाओ। किस-किस की फीस भर गई है, चलो हाथ उठाओ। किस-किस ने आज बेल्ट नहीं लगाया है, टाई वगैरह बैच नहीं लगाया है, चलो हाथ खड़े करो। कौन-कौन होमवर्क करके नहीं लाया, हाथ खड़े करो। जब हर चीज़ में वोटिंग ही करवानी है, तो टास्क उठा करके फेंक दो भाई साहब। अब इन सारी बातों के बारे में और जिस तरह से कैप्टेंसी के नाम पर नीलम बचाओ योजना शुरू की गई, जिसमें कि फरहाना को कप्तान बना दिया गया है। क्या फरहाना को पावर मिलेगा नीलम को सेव करने का या नहीं मिलेगा? ये देखेंगे हम आने वाले दिनों में। और ये नीलम क्या आज रात को या फिर कल के एपिसोड में एलिमिनेट होती है या बच जाती है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीलम का और आवेश दोनों का एलिमिनेशन हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आवेश का एलिमिनेशन हुआ। आवेश के तो 40 मिलियन फॉलोअर हैं। चाय बना, आगे जा, लेफ्ट ले, चाय बना, सबको पिला, चाय बना, सबको पिला। मुझे लग रहा है कि घर के अंदर के बाद अब वो बाहर जाकर भी अपनी नगमा के साथ आगे जाके लेफ्ट ले, चाय बना, सबको पिला, ये सीन वो बाहर जाकर के अब करने वाला। 40 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी अगर आवेश का एलिमिनेशन हो जाता है तो ये ऊपर वो नीचे। ऑब्वियसली जिसके 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसको सबने नंबर 1 पे रखा होगा वोटिंग ट्रेंड में, लेकिन वोटिंग से घंटा कुछ होता है। आवेश का एलिमिनेशन इस बात का बेस्ट एग्जांपल बनने वाला है। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।